नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 1953, 1853, 1895 या फिर 1858। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1853। तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिए 1950, 1898, 1955 या फिर 1960। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1950। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या फिर लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। रेल इंजन के आविष्कार कौन है? तो दोस्तों, रेल इंजन के आविष्कार कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जॉर्ज ऑरवेल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर अन्य। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन। तो रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन दिया 1915, 1903, 1899 फिर 1905। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 1905। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? आपका ऑप्शन दिया 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 34 किलोमीटर। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में स्थापित की गई? आपका ऑप्शन दिया कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली या फिर मुंबई। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो दोस्तों, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में या फिर गोरखपुर में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आपका ऑप्शन दिया मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर अन्य। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। तो भारत के मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन दिया जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? आपका ऑप्शन दिया राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा। तो भारतीय रेल का स्लोगन राष्ट्र की जीवन रेखा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई के दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन दिए तीसरा, छठा, चौथा या फिर सातवां। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी चौथा। तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपका ऑप्शन दिए जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉन स्टीफेंसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी से प्राप्त है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? आपका ऑप्शन दिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर जयपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? आपका ऑप्शन दिया 19 अप्रैल 1854 को, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1859 को या फिर 26 अप्रैल 1856 को। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 को। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? दोस्तों रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1899 में, 1997 में, 1924 में, फिर 1935 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1924 में। तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में वर्ष में अलग किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण या फिर वित्तीय उपकरण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रेल। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 8वां, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी चौथा। तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 8वां, दूसरा, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।